वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो ये है थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोडेड है एंड येस ऑफ कोर्स थर्ड पार्ट देखने से पहले आपको सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट देख के ही आना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी दिमाग में जाने वाला नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, इनहेरिटेंस इन वन जीन, जिसमें 3 डोमिनेंसी बताई थी, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में पढ़ा पी प्लांट के बारे में, क्या कहता है कंप्लीट डोमिनेंस, कैसे आती है डोमिनेंसी, अबाउट टॉल एंड ड्रॉफ के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या पढ़ोगे, इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा, दैट मीन्स द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। ये कैसे होगा, इसको पहले तो समझो, स्टडी किस पे करा गया ये भी आता है क्वेश्चन। स्नैपड्रैगन, साइंटिफिक नेम इज एंटीहायरम। दूसरा प्लांट 4 o'clock प्लांट, साइंटिफिक नेम इज मिराबिलिस जलाप्पा। इन 2 प्लांट्स पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी करी गई। क्या इसमें से फाइंड आउट हुआ, फिर वही लिखते हैं पेरेंटल F1 F2 सेम वही रहेगा। तो पेरेंटल में सबसे पहले मेल एंड देन फीमेल। मेल डोमिनेंट था और यहाँ पे लिया गया रेड कलर फ्लावर और यहाँ पे लिया गया वाइट कलर फ्लावर। ठीक, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में इस प्लांट में, स्नैपड्रैगन में काम किस पे करा गया है, फ्लावर कलर पे, जिसमें से कि मेल को डोमिनेंट और फीमेल को रिसेसिव। और अगर मेल को डोमिनेंट रखा गया है, इसका मतलब F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑल रेड फ्लावर, बट आया ऐसा नहीं। लेट्स सी क्या हुआ। अब यहाँ पे फिर इसके अलील्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर के बारे में बात करते हैं, तो इधर कैपिटल आर एंड ये स्मॉल आर। और F1 जनरेशन की जब बात, अब डायरेक्ट लिख देते हैं बिकॉज अब बॉक्स बनाना तो आ ही गया है। कैपिटल मीन्स ऑल फ्लावर्स। यहाँ तो आंसर कुछ बहुत डिफरेंट सा आ गया। वैसे भी आप पेंट में रेड और वाइट को मिक्स करते हो तो पिंक कलर का फ्लावर, मतलब पिंक कलर आता है। यहाँ पे भी क्या देखा गया कि जब रेड कलर का जीन और वाइट कलर का जीन साथ में फ्यूज हुआ तो F1 जनरेशन में पिंक कलर फ्लावर्स देखने को मिले। ठीक, इसके बाद फिर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये रिजल्ट आया कैसे। इस रिजल्ट को अच्छे से स्टडी करने के लिए कहाँ जाओगे, F2 जनरेशन पे जाओगे। ठीक, इसी में F2 जनरेशन को करते हैं। अब ये रिजल्ट क्यों आया है, फिर से वही क्रॉस जनरेशन। इसी में से हम 2 प्रोजेनी मेल फीमेल को उठा के आप क्रॉस कर दे। ठीक, ये हो गया, गैमीट्स बनेंगे तो कुछ ये, गैमीट्स बनेंगे तो कुछ ये। ठीक, अब यहाँ पे बनाते हैं इसके लिए पुनेट स्क्वायर, और करा क्या गया यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। पुनेट स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। Again male and here female, capital R, small r, capital R, capital R, small r, capital R, small r and small r। ठीक, अब इसमें अगेन फिर वही फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेट। यहाँ देखना समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। फिनोटिपिक रेट यहाँ पे लिखते हैं रेड, पिंक और वाइट। क्यों, क्योंकि इवेंचुअली F1 जनरेशन में तो देख ही लिया कि कैपिटल R स्मॉल r का मतलब पिंक ही होता है। तो रेड कलर के फ्लावर्स कितने हैं, 1, पिंक कलर के फ्लावर्स कितने हैं, 2, और वाइट 1। तो जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या लिखोगे, कैपिटल R कितनी बार है, कैपिटल R स्मॉल r कितनी बार है, एंड स्मॉल r। इसका आंसर इज 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिला कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम। फिनोटिपिक इज ऑल्सो 1:1 एंड जीनोटिपिक इज ऑल्सो 1:1। लेकिन कंप्लीट डोमिनेंसी में क्या देखा था, फिनोटिपिक इज 3:1 एंड जीनोटिपिक इज 1:1। दैट्स वाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोला जाता है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स रिजल्ट। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स रिजल्ट का मतलब कंप्लीट डोमिनेंसी को माना गया इट इज़ एक्चुअली द वर्क ऑफ मेंडल, और जो कंप्लीट डोमिनेंसी का रिजल्ट आया था
3:1 एंड 1:1 उसी को परफेक्ट रिजल्ट कंसिडर किया गया। बाकी सारी जितनी भी एक्सपेरिमेंट एंड जितनी भी डोमिनेंसी हैं उसको रखा गया कि दीज आर डेविएशंस फ्रॉम मेंडल रिजल्ट, एंड एक्चुअली आपको दिख भी रहा होगा कि ये मेंडल के काम से कुछ डेविएटेड रिजल्ट आ रहा है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किस में पढ़ा गया? स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा में। तीसरा डोमिनेंस आता है को डोमिनेंस, उसको भी इसी पार्ट के वीडियो में फिनिश करते हैं। अब को का मतलब क्या होता है? का मतलब टुगेदर, और डोमिनेंसी का मतलब तो पता ही है। दैट मीन्स को डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेंसी इज इन प्रोजेनी इज रिफ्लेक्टेड बाय बोथ पेरेंट्स। अब जरा तीनों डोमिनेंसी को एक बार में पढ़ते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड को। कंप्लीट का मतलब आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, इनकम्प्लीट का मतलब नाइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, और को का मतलब टुगेदर। कोडोमिनेंस को स्टडी किया गया सिकल सेल एनीमिया, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, काफ़ी जगह कोडोमिनेंस को देखा गया। पर जो एनसीईआरटी में बहुत फोकस से बात करी गई है वो किसकी है? कोडोमिनेंस की। को का मतलब टुगेदर, ठीक। अनडोमिनेंसी किस पे स्टडी किया गया है? इसको ग्रुप पे। ये तो पता ही होगा कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं? आरबीसी की सरफेस के बाहर डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरीके का एंटीजन प्रेजेंट है उस तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। दैट्स वाई कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है बिफोर ब्लड डोनेशन। क्या कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाती है? कि द पेशेंट की एंटीजन में और पेशेंट की एंटीबॉडी किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग ब्लड डोनेशन होती है। इस चीज़ को स्टडी किया गया। इस ब्लड ग्रुप के अलावा भी एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसे कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन काउंट में आप कितना बोलोगे कि 3 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, ठीक। जब ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ोगे, एक एक ब्लड ग्रुप को ज़रा, ए ब्लड ग्रुप का मतलब एजी का मतलब एंटीजन और एबी मीन्स एंटीबॉडी। ए ब्लड ग्रुप का मतलब आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है? एंटी बी। दैट मीन्स बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट टू दिस पर्सन। सिमिलरली बी का मतलब बी एंटीजन, एंटीबॉडी इज एंटी ए। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब नो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो एंटी ए और एंटी बी। और ए बी का मतलब बोथ एंटीजन एंड नो एंटीबॉडी। कहने का मतलब ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, ए बी ब्लड ग्रुप में हम इनको कहते हैं कि ये डोमिनेंट है, और ओ को बोला जाता है कि ये रिसेसिव है। और अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जिसकी डोमिनेंसी होती है सिर्फ वही शो होता है, रिसेसिव सप्रेस हो जाता है। ए और बी दोनों को डोमिनेंस बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी एक पर्टिकुलर की डोमिनेंसी ज़्यादा होएगी। लेकिन होता क्या है, जिस पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीजन की सेम डोमिनेंसी साथ में दिखती है, इसीलिए इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बिकम्स ए बी, ना ही ए ना ही बी, बिकम्स ए बी। और ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब है डोमिनेंसी ऑफ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन इज एक्सप्रेस टुगेदर, दैट इज को डोमिनेंस। इस को डोमिनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है रेफरेंस के साथ, कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोला जाता है? मल्टीपल हो गए। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है इस मल्टीपल एलिलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। अलील्स का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन, और मल्टीपल का मतलब बहुत सारे अलील्स। क्या है बहुत सारे अलील्स का यहाँ पे मतलब? ए ब्लड ग्रुप का मतलब है, और अलील्स ऑलवेज आकर इन पेयर, IA एंड IA। दैट मीन्स जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसके क्रोमोसोम पे कैसा अलील है? IA। जिसका ब्लड ग्रुप है IB, जिसका O ब्लड ग्रुप है उसके पास IO। एंड AB ब्लड ग्रुप के पास IA एंड IB, ठीक। यहाँ पे देखने मिल रहा है, और अलील्स को बोला जाता है कि अलील ऑलवेज अकर इन पेयर। लेकिन ब्लड ग्रुप के केस में 2 से ज़्यादा अलील्स होते हैं, AIO। दिस इज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या कहता है कि सिंगल फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 अलील। होना कितना चाहिए? सिर्फ 2, है कितना? 2 से ज़्यादा। दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। कि एक ही फिनोटाइप है
फिनोटाइप मतलब वही ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन दैट सेम फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 अलील्स। 3 अलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। मल्टीपल एलिलिज्म को एक सिंगल इंडिविजुअल में पढ़ा जाता है और स्किन कलर को पॉपुलेशन में। दैट्स एक्सप्लेन मल्टीपल एलिलिज्म। उस टेबल में आप देखोगे तो आपको टोटल अलील्स और टोटल फिनोटाइप के बारे में दिया हुआ है। टोटल अगर की बात वो आपको 3 दिखेंगे, टोटल फिनोटाइप की बात करो तो 4 है, और टोटल जीनोटाइप की बात करो अगर आप तो वो 6 है। ठीक, ये भी एमसीक्यू में आता है। टोटल अलील्स का मतलब 3, ये 3 अलील्स, 4 फिनोटाइप का मतलब ये 4 ब्लड ग्रुप, और 6 अलील का मतलब इन अलील्स की बात हो रही है यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कोडोमिनेंस में और मल्टीपल एलिलिज्म में। अगर कोई पूछता है कोडोमिनेंस के बारे में तो सिंपली आपको AB ब्लड ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर कोई पूछता है मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में तो आपको इन अलील्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्या बताना है कि सिंगल फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 अलील्स। तो 2 पार्ट में मैंने क्या कवर किया इस चैप्टर का, इनहेरिटेंस इन 1 जीन कवर किया है, जिसमें कि 3 चीज़ें पढ़ाई, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को कहा जाता है दिस इज डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स work, and complete dominance is the actual Mendel work. Based on the result of complete dominance, Mendel gave 2 laws, law of dominance and law of segregation, जो already discuss हो चुका है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक छोटा सा एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रीज़न क्या है कि सारे के सारे F1 जनरेशन में पिंक कलर फ्लावर्स थे। रीज़न बिहाइंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने। पहला पॉइंट लेस एफिशिएंट एंजाइम या नॉर्मल एंजाइम, दूसरा पॉइंट मॉडिफाइड एंजाइम, और तीसरा पॉइंट नो एंजाइम एट ऑल। कहने का मतलब है जो जीन फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिस जीन की वजह से रेड कलर एंड वाइट कलर का फ्लावर आ रहा था, हो सकता है पॉलिनेशन के वक्त वो जीन क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, या फिर मॉडिफाई होने के बाद वो बना ही नहीं, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए। तो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है ये 2 रीज़न कि क्या रीज़न है बिहाइंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। So I will end this video at here only in inheritance in 1 gene. जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा तो आपको दिखेगा इनहेरिटेंस इन 2 जीन। आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करते हो टू सॉल्व नीट MCQ क्वेश्चंस, उस रेफरेंस बुक से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। थैंक यू।